सा यहाँ पे बदलते हैं और अर्निंग से बातचीत करते हैं। और मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में ही, लेकिन स्टूडियो विभिन्न विभिन्न है तो थोड़ी सी दूरी बनी हुई है। सुमित, स्वागत है आपका। बताइए, एशियन पेंट्स, एसीसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये तीनों नंबर्स क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, अभी आपको कुछ देर पहले एशियन पेंट्स की बात कर रहे थे, तो एशियन पेंट्स के साथ ही मैं शुरुआत करता हूं। कंपनी के नंबर्स जो आने वाले हैं उसमें एक अनुमान पहले तो वॉल्यूम ग्रोथ का 7 से 9%। लास्ट क्वार्टर में करीब 10% की वॉल्यूम ग्रोथ थी और लास्ट ईयर क्वार्टर में 11% के आसपास की पॉजिटिव ग्रोथ थी, तो उसके सामने नंबर आएंगे। अब एशियन पेंट्स के पहले रेवेन्यूज करीब 8,900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, जो कि 8,458 करोड़ के सामने वाई बेसिस पे 5% की बढ़त। मुनाफा लो बेस की वजह से करीब 804 करोड़ रुपए के सामने 1,230 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आने का अनुमान, करीब 53% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिल सकती है। मार्जिन फ्रंट पे अच्छा एक्सपेंशन है, 14.5% से बढ़ के सीधे 20% की मार्जिन, और ईबिटा भी करीब 1,219 करोड़ से 1,800 करोड़ रुपए। पिछले साल इस तिमाही में लो बेस तो था ही, प्लस अगर इनपुट कॉस्ट का जो सेविंग है जो कंपनी कर रही है वो पूरी तरह से चली जाएगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर, क्योंकि दिवाली थोड़ी लेट हुई है तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। Q3 के अंदर भी कंपनी के सेल्स पे इफेक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि जो रेनफॉल है वो थोड़ी सी पैची रही तो उसका भी एक इम्पैक्ट है, लेकिन ओवरऑल एक बेटर साइड पर नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एशियन पेंट्स के। और Q3 की कमेंट्री जो होगी वो काफी क्रूशियल रहने वाली, किस तरह से वो अपनी कमेंट्री को गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट करके चलते हैं। हालांकि मार्जिन फ्रंट पर 500 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक्सपेंशन एक बड़ा एक्सपेंशन है, लेकिन क्योंकि बाकी एफएमसीजी कंपनियों ने अपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ा के रखे हैं तो नजर डालते हैं इस बार इनके ऊपर कैसे रहता है। लेकिन ओवरऑल अच्छे नंबर वाई बेसिस पे आप एशियन पेंट में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बस की उम्मीद वाई बेसिस पर। गौरांग, इफ इट ऑल ये स्टॉक आगे थोड़ा सा और करेक्ट करता है, क्या एक मौका होगा इसमें तेजी की पोजीशन लेने का? बिल्कुल होगा, और हमारी कवरेज भी है यहाँ पर एज अ डिस्क्लोजर अर्शदा। और ये जो कच्चे तेल के दामों में उबाल आया है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा छोटी मध्यम अवधि में परेशान कर सकता है अगर परिस्थिति खाड़ी देश में जो संकट है वहां पर और गहरी हुई और बाकी के अन्य जो पड़ोसी देश है वो इस आग में कूद पड़ते हैं तो। लेकिन जो ग्रोथ हम देख रहे हैं अर्शदा, पिछले कुछ तिमाहियों से डेकोरेटिव पेंट्स में जो वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, हाई एंड मार्जिन प्रोडक्ट सुधर रहे हैं, और बाकी भी अगर आप देखने जाए तो काफी कुछ भविष्य उज्जवल लग रहा है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो एशियन पेंट्स पर डेफिनेटली हमारी कवरेज है। एशियन पेंट्स पर कवरेज और एशियन पेंट की जो पूरी अंडरलाइंग थीम है, जो डिमांड वाला प्ले है, वो दरअसल सीमेंट के लिए भी ठीक बैठता है। और एसीसी वो स्टॉक होगा जिसके कल नतीजे आएंगे। सुमित, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, लाइकवाइज जैसा कि पिछली बार एशियन पेंट में हुआ, वैसे ही आपको एसीसी भी दिखाई पड़ेगा। एसीसी भी केस में भी एक बहुत ही लो बेस का इफेक्ट कंपनी के नंबर्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रंट पे हालांकि इसका एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जो एडजस्टमेंट है वो ऑपरेटिंग फ्रंट पर या मुनाफे फ्रंट पर देखने को मिलेगा। तो 14% के आसपास के रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है। 4550 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर रेवेन्यू रहेंगे, लेकिन जो घाटा, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 16 करोड़ रुपए के सामने सीधे 670 करोड़ रुपए आएगा, क्योंकि लो बेस का एक बढ़िया इफेक्ट है, इसलिए 41 गुना आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्जिन भी 0.5% के सामने 14.5% है, वो पिछली बार का एडजस्टमेंट जिसकी वजह से नंबर्स आपको बेटर दिख रहे हैं। घाटे से मुनाफे में करीब 87 करोड़ घाटा था तो 390 करोड़ रुपए का मुनाफा इस तिमाही में आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। रियलाइजेशन वाई बेसिस पर 4 से 5% टूटने का अनुमान है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, मोर लेस फ्लैट साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मार्जिन वाई बेसिस पे लो बेस की वजह से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ये भी फ्लैट रहेंगे। वॉल्यूम 19% वाई बेसिस पे बढ़ने का अनुमान है। 8.15 मिलियन टन, जो कि पिछली बार 6.85 मिलियन टन के आसपास थे, तो वॉल्यूम इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन अगेन मॉनसून का अनइवन होना, फेस्टिव का थोड़ा डिले होना, वो चीजें इंपैक्ट करेंगी, तो इनकी भी Q3 के अंदर बहुत हद तक नंबर्स थोड़ा से शिफ्ट हो सकता है, थोड़ा बिजनेस। लेकिन कमेंट्री Q3 की और Q2 में लो बेस का एक बढ़िया इफेक्ट आपको नंबर्स में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखते हैं Q3 Q2